आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतजार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। हिंदी कहानी है। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुए कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आकाश एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है। उसका अंदाजा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूं। ओह, चौंकते हुए आकाश ने वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर, सुरक्षित तरीके से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नजर डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशंस की पूरी डिटेल्स है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दे। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर। आपको वहां चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था वह पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूं तो 5 साल से मैं कैब चला रहा हूं, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझमें ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे क्वाक क्वाक कर हमेशा शिकायतें करती हैं, वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई।
मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर्स को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूं वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक-हार कर काम करते हैं और जिंदगी से शिकायतें करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे दो अपनी कैब को बदलना शुरू किया। धीरे दो एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूं। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और जरूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है। कई बार मैं बुक होता हूं तो अपने दोस्तों को भेज देता हूं और उन्हें को। घायल चील हार के बाद जीत की कहानी। पहाड़ों की ऊंची चोटी पर एक विशाल चील रहती थी। वह बहुत ताकतवर, तेज और ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी थी। आसमान में जब वह अपने पंख फैलाती तो छोटे छोटे पंछी उसे आदर से देखते। उसके पंखों की ताकत इतनी थी कि वह बादलों को चीरकर ऊंचाई तक पहुंच जाती और शिकार पकड़ने में कभी असफल नहीं होती। एक दिन चील शिकार करने निकली। जमीन में उसने एक खरगोश को देखा और वह तेजी से नीचे झपटी। लेकिन तभी जंगल का एक शिकारी वहां आ गया। उसने धनुष से तीर छोड़ा और वह तीर सीधे चील के पंख में जा लगा। तेज दर्द से चील तड़प उठी और वहीं गिर पड़ी। उसके पंख लहूलुहान हो गए थे। वह चाहकर भी उड़ नहीं पा रही थी। पहले जो चील आसमान की रानी थी अब जमीन पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी। हिंदी कहानियों की सदस्यता। दिन बीतते गए। चील जख्मी होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रही थी। शिकार पकड़ना मुश्किल हो गया। कई बार भूख से उसका हाल बुरा हो जाता। वह सोचती क्या मेरी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं कभी फिर से उड़ नहीं पाऊंगी? दूसरे छोटे पंछी उसे देखकर बातें करते। यह वही चील है जो कभी आसमान की ऊंचाई छूती थी। अब देखो यह जमीन पर पड़ी है। इसके पंख अब काम नहीं करेंगे। ये बातें चील का दिल तोड़ देती। कभी कभी उसका मन करता कि अब कोशिश ही क्यों की जाए। लेकिन फिर वह अपने बीते दिनों को याद करती जब वह बादलों से भी ऊपर उड़ती थी। उसी स्मृति से उसे थोड़ा हौसला मिलता। एक रात जब पूरा जंगल शांत था, पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा उल्लू उसकी कराह सुनकर नीचे आया। वह बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने चील से कहा, चोट किसी की ताकत को खत्म नहीं करती। वास्तविक ताकत तो मन में होती है। अगर तूने हार मान ली तो सचमुच हार जाएगी। लेकिन अगर कोशिश करती रही तो तुझे फिर से पंखों में जान मिलेगी। चील ने उदास होकर कहा, लेकिन मेरे पंख तो जख्मी हैं। उड़ान कैसे भरूं? उल्लू बोला, समय और धैर्य सबसे बड़ा इलाज है। धीरे धीरे अपने घाव भरने दे और हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश कर। याद रख तू वही चील है जिसने आसमान को छुआ था। बस दोबारा वही हिम्मत जुटानी है। उसकी बातें सुनकर चील के दिल में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। दिन बीतते गए। चील ने धीरे धीरे अपने घाव को सहलाया। अब उसका जख्म भरने लगा था। उसने सबसे पहले छोटे छोटे फड़फ। रात जब पूरा जंगल शांत था, पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा उल्लू उसकी कराह सुनकर नीचे आया। वह बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने चील से कहा, चोट किसी की ताकत को खत्म नहीं करती। वास्तविक ताकत तो मन में होती है। अगर तूने हार मान ली तो सचमुच हार जाएगी। लेकिन अगर कोशिश करती रही तो तुझे फिर से पंखों में जान मिलेगी। चील ने उदास होकर कहा, लेकिन मेरे पंख तो जख्मी हैं। उड़ान कैसे भरूं?
उल्लू बोला, समय और धैर्य सबसे बड़ा इलाज है। धीरे धीरे अपने घाव भरने दे और हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश कर। याद रख, तू वही चील है जिसने आसमान को छुआ था। बस दोबारा वही हिम्मत जुटानी है। उसकी बातें सुनकर चील के दिल में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। दिन बीतते गए। चील ने धीरे धीरे अपने घाव को सहलाया। अब उसका ज़्म भरने लगा था। उसने सबसे पहले छोटे छोटे फड़फड़ाने की कोशिश शुरू की। पंख हिलाने से दर्द होता, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिर उसने पेड़ की डाल से थोड़ी ऊंचाई से कूदकर पंख फैलाने की कोशिश की। कई बार वह गिर जाती, कई बार जमीन पर धप्प से आ गिरती, लेकिन हर बार उठ खड़ी होती और फिर कोशिश करती। जंगल के कई पंछी उसे देखकर हंसते। अब तू उड़ नहीं पाएगी, तेरे दिन लद गए। लेकिन चील ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, हार मानने वाला ही हारता है। कई हफ्तों की मेहनत और दर्द सहने के बाद आखिरकार वह दिन आया जब उसने अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया और जोर लगाकर आसमान की ओर उड़ चली। शुरुआत में उसकी उड़ान थोड़ी डगमगाई, लेकिन जैसे ही हवा ने उसका साथ दिया, उसके पंख मजबूत होने लगे। कुछ ही पलों में वह आसमान में ऊपर उठ गई। नीचे से पंछी आश्चर्य से देखने लगे। देखो, यह वही घायल चील है। यह फिर से आसमान में उड़ रही है। उस पल चील की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि दर्द और हार अस्थायी होते हैं, लेकिन हिम्मत और कोशिश से सब कुछ संभव है। अब चील पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सिर्फ उड़ना नहीं सीखा, बल्कि गिरने के बाद उठना भी